लिया करता था। एक दिन उस मेले के अंदर, मैं इसलिए बता रही हूं शस्त्र क्यों रखना चाहिए, एक दिन उस मेले के अंदर एक क्षत्राणी घूम रही है जिसका चांद जैसा चेहरा है। खाली नहीं थी, मेले में घूम रही है क्षत्राणी, शेरनी की तरह घूम रही है। पापी की दृष्टि जाती है, चेहरे को देख करके लालायित हो जाता है, काम वासना जाग जाती है और एक साथ जाकर के बुर्के में छुपे हुए उस अकबर ने उस क्षत्राणी का हाथ पकड़ लिया और जैसे ही हाथ पकड़ा वो क्षत्राणी समझ गई ये किसी महिला का हाथ नहीं है, ये किसी पुरुष का हाथ है। एक ही झटके में भूमि पर गिरा दिया और भूमि पर गिरा करके छाती पर बैठ जाती है और छाती पर बैठ करके फोन नहीं निकाला, छाती पर बैठ करके कटारी निकाली और कटारी निकाल करके सीने पे जमाई और नागिन की तरफ फुंकारती हुई, नागिन की तरफ फुंकार रही है और फुंकारते हुए कहती, पापी अब तक तूने इन हाथों से कितनी बहन बेटियों के स्पर्श किया है, अब तक कितनी बहन बेटियों की इज्जत को लूटा है, आज मैं तेरी जीवन लीला को समाप्त कर दूंगी। उस समय अकबर को लगा मेरी मौत मेरे सामने खड़ी है। जो अकबर इतना पापी था, उस अकबर को जो बहादुर कहते ना, देख रहे ना कितना बहादुर था, वही बहादुर पड़ा हुआ वो जिसको बहादुर कहते हैं, उस क्षत्राणी के आगे गिड़गिड़ा रहा है और गिड़गिड़ा करके कहता है मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, तू तो मेरी सगी बहन की तरह है, तू तो मेरी माजाई बहन की तरह है। लेकिन हुंकार भर रही वो क्षत्राणी, क्षत्राणी कहती तुझे छोड़ूंगी नहीं। उसने कहा तू जो कहेगी मैं वो कर दूंगा, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, अब्बू जान की, अम्मी जान की, मामू जान की, खालू जान की, सबकी कसम खाता हूँ, तू जो कहेगी मैं वो करूंगा और तू मुझे मृत्यु दंड मत दे, मुझे छोड़ दे। उसने कहा मैं तो कहती हूँ गलती कर दी, वही गलती कर दी, अगर वही खात्मा हो जाता ये सारी समस्या पैदा नहीं होती। ये भूल कर गए हमारे लोग कई जगह, ये शिवाजी महाराज ने भूल नहीं की, ये भूल कर दी। जब उसने कहा तो आज से तो अल्लाह की कसम खा, कुरान की कसम खा, तौबा तौबा कर और ये बोल आज से नौरोज मेले को बंद कर देगा। उसने कहा मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, तौबा तौबा करता हूँ, आज से मैंने नौरोज मेले को बंद कर दिया। उस नौरोज मेले को बंद कराने वाली वो क्षत्राणी कौन थी? किरणमयी थी, जो महाराणा प्रताप की भतीजी थी। उसने नौरोज मेले को बंद कराया है। कब कराया है? क्योंकि उसके हाथ में शस्त्र था, शस्त्र। इसलिए दुर्गे माँ क्या कह रही है, तेरे हाथ में भी क्या होना चाहिए? अब तो रखोगी कि नहीं रखोगी? अरे रखो, बिल्कुल रखो, तभी शेरों वाली की ठीक ठीक मायने में पूजा होगी। इसलिए कहा देखो शेरों वाली है, नहीं हाथ कोई खाली है, देखो शेरों वाली है, नहीं हाथ कोई खाली है, उसी का प्रभु रखवाली है, जिसने करने की कुछ ठान की, कथा सुनो तुम जान की, जीवन के कल्याण की। अरे हाथ उठा कर सारे बोलो दया सिंधु भगवान की, हाँ दया सिंधु भगवान की, हाँ दया सिंधु। और अगली पंक्ति में ये बहुत खुश हो रहे थे ना अभी, अब इनका नंबर है। ये बड़े राम के नारे लगाते हैं, बहन जी बता रही थी, तो राम के नारे लगाने से भी काम चलने वाला नहीं है। और बहुत सुंदर बता दिया आपके लिए भी, राम कृष्ण के गाने वालों कुछ तो जरा विचार करो, कुछ तो जरा विचार करो, राम कृष्ण के गाने वालों कुछ तो जरा विचार करो, कुछ तो जरा विचार करो, जितने पापी हैं धरती पर उन सब का संहार करो, उन सब का संहार करो। अच्छा कब करोगे? केवल झंडा लेने से, केवल नारे लगाने से होगा? आपने देखा होगा जो राम के नारे लगाते हैं वो कान खोल करके सुन ले। कई बार कहते हैं जी कि आर्य समाजी तो लड़ाई की बात करते हैं। अरे हम लड़ाई की बात नहीं कर रहे। आपने देखा होगा राम जी ने सब कुछ छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था? राम ने राज्य को छोड़ा, ध्यान से सुन लेना, राम ने राज्य को छोड़ा, माता को छोड़ा, पिता को छोड़ा, संबंधियों को छोड़ा, सब कुछ छोड़ा। छोड़ा कि नहीं छोड़ा? लेकिन एक चीज नहीं छोड़ी, अपनी एक
AK-47 नहीं छोड़ी। बोलो लेकर के गए कि नहीं गए? धनुष बाण साथ में लेकर के गए कि नहीं गए? उन्होंने नहीं छोड़ा। आप किसी भी महापुरुष को देख लीजिए, किसी ने अपने शस्त्र को छोड़ा? सबके साथ में है या नहीं है? सबके साथ में, सबके हाथ में है। तो राम जी भी क्या कह रहे हैं? बोले जैसे मैं खाली नहीं रहा तो तू भी खाली मत रहे, और जहां तुम्हारे हाथ में शस्त्र होकर रखना चाहिए। योगी जी तो खुले शब्दों में बोला करते कि नहीं बोला करते? जब कहते ना जी आप तो सन्यासी हो, आप लड़ाई की बात करते हो, तो वो कहते हैं हम एक हाथ में शास्त्र रखते हैं और एक हाथ में शस्त्र रखते हैं। जब माला जपते हैं तो माला जपते हैं, और आवश्यकता पड़ती है तो एक हाथ में माला होगी और एक हाथ में भाला होगा, एक हाथ में भाला होगा। और राम जी ने शुरुआत कहां से की थी? ताड़का से की थी कि नहीं की थी? ताड़का से शुरुआत करके जितने भी भूमंडल पर राक्षस थे, आताताई थे, अंत में जाकर कौन मारा था? रावण मारा था। बोलो सबका सफाया किया था कि नहीं किया था? सबका सफाया किया था। इसलिए आपको भी जागने की आवश्यकता है। आप पीछे थोड़ी हो, आपके भी कहीं ना कहीं जेब में कंघी रहती कि नहीं रहती? आपके भी कंघी लगी रहती है, आपके भी खूब झटके होते हैं। वो कल को फिर बता देंगे, पर सुन लो ना आज सुनो क्या बताया। बोल रहे थे ना तब कुछ इनके लिए भी बता देना, कुछ कल को बताएंगे आपके लिए। सुनो अभी पंक्ति। राम कृष्ण के गाने वालों कुछ तो जरा विचार करो, कुछ तो जरा विचार करो। जितने पापी हैं धरती पर उन सब का संहार करो, उन सब का संहार करो। नहीं लाज लुटने पाए, नहीं गऊ कटने पाए। अरे जहाँ राम कृष्ण की संतान हो वहाँ किसी बहन बेटी की इज्जत लुट जाए, होना नहीं चाहिए। इसलिए कहा नहीं लाज लुटने पाए,